जब ब्रह्मा स्वयं मोह में फंस जाएं, जब देवताओं का मन डगमगा जाए, तो समझ लीजिए कोई अदृश्य शक्ति खेल में उतर चुकी है। और वो शक्ति थी कामदेव। नारद जी के प्रश्न पर ब्रह्मा जी ने जब कथा सुनानी शुरू की तो बताया कि जब वह दिव्य बालक प्रकट हुआ तो सब ऋषि मुनि चकित रह गए। ऐसा रूप, ऐसा तेज, ऐसा सम्मोहन। ऋषि मुनि बोले, इसने तो जन्म लेते ही ब्रह्मा के मन को मत डाला। इसका नाम हो मनमठ। यह संसार में सबसे प्रिय होगा। काम, ये मदन है, ये कंदर्प है। और फिर कामदेव ने अपने बाणों का नामकरण किया। ना कोई तलवार, ना कोई धनुष का गूंजता शोर, बस 5 बाण, लेकिन इतने शक्तिशाली कि ऋषि मुनि तक मोहित हो जाएं। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण, 5 ऐसे बाण जो दिलों को हिला दें। कामदेव ने एक बार इन बाणों का परीक्षण करना चाहा। जगह थी ब्रह्मा की सभा। उपस्थित थे प्रजापति, मरीचि, अत्रि, दक्ष और स्वयं ब्रह्मा। और वहां उपस्थित थी संध्या। जैसे ही बाण चले सब पर छा गया। मोह, संतुलन डगमगाया, विवेक खो गया। यहां तक कि ब्रह्मा भी संध्या को पाने की इच्छा करने लगे। धर्म को यह देख बहुत पीड़ा हुई। धर्म ने पुकारा, त्रिलोकीनाथ शिव। शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, हे ब्रह्मा, ये क्या? अपनी ही मानसपुत्री पर आसक्त, सूर्य के समान तेजस्वी मुनि जो योग और ज्ञान के मार्गदर्शक हैं, वे भी स्त्री रूप देख मलिन हो जाएं। फिर शास्त्रों की गरिमा कहां रही? शिवजी के इन तीखे वचनों ने ब्रह्मा को झकझोर दिया। वो शर्म से पसीने पसीने हो गए। लेकिन उसी पसीने से पितृगणों की उत्पत्ति हुई। 64,000 अग्निश्वात पितर, 66,000 बहिर्षद पितर, और उसी समय जन्मी एक अनुपम सुंदरी कन्या रति, जिसके रूप से ऋतु आदि तक व्याकुल हो उठे। फिर जैसे ही शिव अंतर्धान हुए, ब्रह्मा को आया उग्र क्रोध। कामदेव की ओर देखा और कहा, अब बहुत हुआ। शिव बाण चला और दिया शाप, तू शिव के तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म हो जाएगा। कामदेव और रति रो पड़े, चरणों में गिरकर बोले, कामदेव, हे प्रभु, आपने ही वरदान दिया था कि मैं सभी को वश में कर सकूं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तक। मैं तो बस उसी शक्ति का परीक्षण कर रहा था। मैं अपराधी नहीं, बस एक माध्यम हूं। ब्रह्मा का क्रोध शांत हुआ, परंतु उन्होंने कहा, शाप टल नहीं सकता। तू भस्म तो होगा, परंतु जब शिव विवाह करेंगे और देवी पार्वती उनके जीवन में आएंगी, तब तू पुनः शरीर धारण करेगा। और इसी प्रकार कामदेव जो भस्म हुआ, वह प्रतीक्षा में बैठ गया। शिव पार्वती के मिलन की, पुनर्जन्म की। लेकिन क्या शिव अपने क्रोध को भुलाकर विवाह करेंगे? क्या रति अपने प्रिय को फिर से पा पाएगी? आगे क्या होगा, शिव और पार्वती की कथा में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे अगले अध्याय के साथ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी ऐसी प्रेम कथा सुनी थी?